हाय गाइस, कैसे हो। सबसे पहले तो सॉरी इतना ज्यादा गैप करने के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ इस महीने में काफी ज्यादा गैप हुए हैं और जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा गैप का कोई ना कोई कारण रहा होगा। आई होप आप लोग समझोगे। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो लगातार आती रहे और बिल्कुल भी कोई गैप ना हो। इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज भी आने वाली है जिसकी स्टोरी और एनिमेशन दोनों ही सुपर है। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान मैग्मा वर्ल्ड की गहराइयों में एंट्री कर चुका था, जहाँ पर लगातार आगे बढ़ते हुए उसको मैग्मा वर्ल्ड में पावरफुल मैग्मा लिजर्ड्स भी मिलते हैं। लेकिन जियाओयान उन सभी को अपने सामने से हटाते हुए मैग्मा वर्ल्ड की और भी ज्यादा गहराइयों में जाने लगता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक नीचे जाने के बाद जियाओयान को ऐसा महसूस होने लगा था कि वह मैग्मा वर्ल्ड के अंत में आ चुका है। लेकिन फिर भी उसे अपने आसपास चारों तरफ कभी न खत्म होने वाला मैग्मा वर्ल्ड दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से जियाओयान एक जगह पर रुक गया था, जहाँ फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वह अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिससे उसके साथ जो हुआ था उसको देखकर जियाओयान हैरान हो गया था, क्योंकि उसका हाथ उसके सामने से गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको वह महसूस कर पा रहा था, जिसका मतलब था वहाँ पर एक अलग रियाल मौजूद है, जिसको जानकर जियाओयान काफी हैरान होता है और फिर वह उस रियाल के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसको बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है, जिसके ऊपर 3 शब्द लिखे हुए थे, दाओ दी मैंशन, जिसको जानने के बाद तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर जियाओयान कुछ समय तो उस जगह को देखने के बाद डिसाइड करता है कि वह दोबारा जब गु युआन और बाकी लोगों के साथ यहाँ पर आएगा तो फिर आगे जाएगा। इसीलिए फिर वह वहाँ से वापस जाने लगा था, पर तभी उसको वहाँ पर ही हलचल महसूस हुई थी और उसी वक्त हम वहाँ पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं, जो अपनी आंखों को ओपन करता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जियाओयान महसूस करता है जैसे उसकी बॉडी वहाँ पर थम सी गई थी। अब आगे एपिसोड नंबर 224 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जो जैसे ही इस टेरिफाइंग लेवल के प्रेशर अपने ऊपर पड़ते हुए महसूस करता है, वह तुरंत ही अपनी डी स्टेज की सोल की पावर को रिलीज करने लगता है। ऐसा करने के बाद ही जियाओयान को पता लग पाता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इस वक्त हम देखते हैं उसके आसपास का पूरा स्पेस कांपने लगता है और हम एक आवाज को सुनते हैं जो जियाओयान से बोल रहा था, लड़के क्या तुम्हारे पास एंशिएंट जेड के टुकड़े मौजूद हैं या फिर नहीं। जिसको सुनकर जियाओयान हैरान होता है और वहाँ पर डार्कनेस के अंदर उन बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखता है, जो लगातार इस समय जियाओयान को देख रही होती है। और फिर वह खुद को संभालते हुए बोलता है, सीनियर मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, अगर मैंने आपको परेशान किया है तो आप प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊंगा। जियाओयान की इस बात को सुन के वो एंशिएंट क्रिएचर एक कोल्ड आवाज के साथ कहता है, लड़के अगर तुम्हारे पास एंशिएंट जेड नहीं है तो तुम यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते। और जैसे ही उस एंशिएंट क्रीचर ने इस चीज को कहा था, हम उसकी आंखों में चमक को देखते हैं, जिस चीज को जियाओयान ने भी तुरंत ही नोटिस कर लिया था, जिसको डिटेक्ट करने के बाद हम जियाओयान के चेहरे की हवा को तुरंत ही बदलते हुए देखते हैं। और फिर वह किसी चीज के बारे में परवाह नहीं करता, तुरंत ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसकी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है और उसके बोन विंग बाहर आ गए थे, जिसके साथ ही जियाओयान अपनी पूरी स्पीड का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता था जो चीज उसके ऊपर इस तरह की टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज कर सकता है, जियाओयान अभी के लिए उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। इसीलिए वह अभी यहाँ से निकलना ही सबसे अच्छा ऑप्शन समझता है। और तभी हम एक बार फिर से उस मिस्टीरियस क्रीचर की आवाज को सुनते हैं, जो बोल रहा था, लड़के जबकि तुम्हारे पास वो एंशिएंट जेड नहीं है तो तुम यहाँ से किसी भी हालत में बाहर नहीं जा सकते। और उस आवाज के साथ हम वहाँ पर स्पेस को ट्रैम्बल करते हुए देखते हैं, जहाँ तभी 2 अटैक काफी तेजी से उस मिस्टीरियस क्रीचर्स की तरफ से जियाओयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस मिस्टीरियस क्रीचर्स के इस अटैक को देखकर जियाओयान तुरंत अपने हाथों से एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे उसके पीछे काफी बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी बन गई होती है, जो होता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर।
और फिर जियाओयान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से अटैक को काउंटर अटैक करता है। जैसे ही ये दोनों अटैक एक दूसरे से वहाँ पर टकराते हैं, काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी रिलीज होने लगी थी। कुछ समय तक इसी तरह से वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद हम जियाओयान के अटैक खत्म होते हुए देखते हैं, जहाँ फिर उसके अटैक के खत्म होने के बाद जियाओयान देखता है कि वह अपने एस स्टेज के सोल के होने के बाद भी उस मिस्टीरियस क्रीचर्स के अटैक को कुछ नहीं कर पाता, जिससे हम उसकी आंखों में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट को देखते हैं। पर फिर तुरंत ही वह एक बार फिर से अपने हाथों के पैटर्न को चेंज करने लगता है, जिससे दो और पावरफुल अटैक तुरंत ही उस अटैक की तरफ जाकर टकरा जाते हैं। और फाइनली इस अटैक के बाद जियाओयान उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर पाया था। लेकिन दोनों अटैक के आपस में टकराने की वजह से जो एनर्जी प्रेशर रिलीज हुआ था, उससे जियाओयान काफी दूर पीछे की तरफ चला जाता है। इसके साथ ही वह बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो चुका था और कहता है, आखिर यह मिस्टीरियस क्रीचर्स कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बस एक अटैक का सामना करने के लिए मुझे अपने पूरे पावर का यूज करना पड़ा है। यह जो भी मिस्टीरियस क्रीचर है, इसकी पावर अंकल गु युआन और हान तियांडी से भी ज्यादा लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस मिस्टीरियस क्रीचर की तरफ, जो हैरानी के साथ बोलता है, डी स्टेज की सोल, लगता है सच में तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग है। पर जियाओयान उस क्रीचर की बातों पर ध्यान नहीं देता और काफी तेजी से उस जगह से बाहर की तरफ जा रहा था। जहाँ जब जियाओयान काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसी वक्त वह देखता है कि उसके पास एक पर्पल कलर की एनर्जी को मौजूद होते हुए, जो तुरंत ही इकट्ठा होते हुए वहाँ पर एक सील को क्रिएट करने लगा था, जिससे काफी टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी रिलीज हो रही थी। और फिर वह काफी तेजी से आगे बढ़ता रहता है और इस वक्त उस सील से एक अटैक काफी तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ता है, जिसकी पावर को महसूस करके जियाओयान अपनी दांतों को पीसते हुए बोलता है, डैम इट, सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तुरंत ही अपने सभी हेवनली फ्लेम्स का यूज करके दो एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करता है और फिर वह दोनों एंग्री बुद्धा लोटस को उस मिस्टीरियस क्रीचर्स के अटैक की तरफ भेज देता है, जिससे वह दोनों एंग्री बुद्धा लोटस तुरंत ही काफी तेजी के साथ उस सील से जाकर टकराते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट हो गया था। लेकिन फिर भी उस सील को कुछ भी नहीं हुआ होता है, वह अभी भी बिल्कुल ठीक होता है। उसी वक्त उस सील के अंदर से अटैक बाहर की तरफ निकलते हुए जियाओयान को इंजोर करने के लिए जाने लगता है, जिसको देखकर जियाओयान बहुत ही अलर्ट हो गया था। हम एक बार फिर से जियाओयान को कुछ पैटर्न्स को बनाते हुए देखते हैं, जिससे तुरंत प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक क्रिस्टल को क्रिएट कर लेता है और उस सील के अंदर से निकला हुआ अटैक जाकर उस क्रिस्टल से टकराता है, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह क्रिस्टल तुरंत ही टुकड़ों में टूट जाएगा। उस पावरफुल अटैक के सामने जियाओयान का यह मजबूत हेवनली फ्लेम से बना हुआ क्रिस्टल भी कुछ नहीं कर पा रहा था और तभी वह क्रिस्टल टूटने लगा था और वह अटैक जाकर जियाओयान को लगता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और हम उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड ही ब्लड हो गया था। लेकिन फिर भी वह अपना कोई वक्त जाया ना करते हुए जियाओयान उस अटैक के मोमेंट्स और अपने फ्राइटनिंग स्पीड का यूज करके तुरंत ही वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने के बाद भी वह मिस्टीरियस क्रीचर कहता है कि ऐसा रहेगा अगर तुम भी मेरे साथ यहाँ रुक जाओ। और उस मिस्टीरियस क्रीचर के इतना कहने के साथ ही उस सील के अंदर से और भी ज्यादा अटैक्स बाहर की तरफ निकलकर जियाओयान का पीछा करने लगते हैं, जिसको देखकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जियाओयान इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह रो पड़ेगा। उसके लिए सच में इस मिस्टीरियस क्रीचर का सामना करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अगर अभी वह मिस्टीरियस क्रीचर अपनी पूरी पावर को यूज करता तो जियाओयान कब का मारा जा चुका होता। इन सभी बातों को सोचते हुए जियाओयान उस स्पेस की तरफ देखता है जहाँ से वह इस रियाल्म के अंदर आया था, जो इस वक्त उससे ज्यादा दूर नहीं होता, लेकिन हम उसके चेहरे पर एक स्माइल को देखते हैं। तभी जियाओयान के पास का स्पेस ट्रेम्बल हुआ था, यानी कि कांप गया था और स्पेस को चीरते हुए एक रोशनी जियाओयान की तरफ काफी तेजी से जाने लगती है, जिसको देखकर जियाओयान कहता है, अगर मैं इस अटैक से टकरा गया तो मेरे यहाँ से जिंदा बच के निकलने के 0% चांस होंगे। तभी वह मिस्टीरियस क्रीचर कहता है, भले ही तुम्हारी सोल डी स्टेज पर पहुँच चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम अभी सिर्फ दाओशेंग के 7 स्टार पर हो, इसलिए तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और जैसे ही वह अटैक जियाओयान से टकराने वाला था, हम उस टेरिफाइंग अटैक की वजह से जियाओयान के शरीर पर जो उसका ब्लड मौजूद होता है वह तुरंत ही वेपराइज होने लगता है, यानी कि उसके बॉडी पर मौजूद ब्लड पूरा जलने लगा था और हम सिर्फ वहाँ पर उसके ब्लड के जलने के बाद एक गोल्डन कलर के ब्लड को देखते हैं, जो उस सील के चारों तरफ घूमने लगता है। जैसे यह गोल्डन ब्लड जियाओयान के ब्लड के वेपराइज होने के बाद बाहर आया था, वहाँ पर डार्कनेस में छुपा हुआ हम उस मिस्टीरियस क्रीचर की बॉडी को मूव होते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ उस गोल्डन ब्लड की वजह
से वो सील तुरंत ही वहाँ पर रुक चुका था। लेकिन फिर भी उस सील के अंदर से जो फ्राइटनिंग एनर्जी रिलीज हो रहा था, उसकी वजह से जियाओयान के आसपास का स्पेस पूरा लगातार कांपते रहता है। अचानक से वहाँ पर इस तरह के बदलाव को होते हुए देख जियाओयान काफी हैरान होता है, पर वह इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए काफी तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में जियाओयान उस जगह पर आ चुका था जहाँ से वो इस रियाल में आया था, और फिर हम वहाँ से जियाओयान को गायब होते हुए देखते हैं, मतलब कि वह इस जगह से बाहर जा चुका था। जियाओयान के यहाँ से बाहर जाने के बाद भी वह सील जियाओयान का बिल्कुल भी पीछा नहीं करता। अभी भी वो मिस्टीरियस क्रीचर उस सील के चारों तरफ घूम रहे गोल्डन ब्लड को देखे जा रहा था, और फिर वह सील धीरे धीरे उस मिस्टीरियस क्रीचर की आंखों के सामने आ गया था। वह गोल्डन ब्लड मिस्टीरियस क्रीचर की आंखों में जाकर गिरता है, जिससे हम उस मिस्टीरियस क्रीचर के एक्सप्रेशन को बदलते हुए देखते हैं, और उसका चेहरा पूरा खुशी से भर गया था। वह मिस्टीरियस क्रीचर हंसते हुए बोलता है, यह तो मेरे बच्चे का गोल्डन ब्लड है। और फिर हम उस मिस्टीरियस क्रीचर को गुस्सा होते हुए देखते हैं, जैसे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होते हुए वहाँ पर स्पेस में जाकर टकराती है। पर इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी के रिलीज होने के बाद भी वहाँ पर स्पेस में बस कुछ नॉर्मल से क्रैक अपीयर हुए थे। ऐसा लगता है जैसे कि वह मिस्टीरियस क्रीचर चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर वह इस रियाल्म से बाहर नहीं जा सकता। उसके लिए यह जगह एक जेल की तरह होता है। इसके बाद वह पीछे मुड़ते हुए उस बड़े से गेट को काफी गुस्से से देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, तौसी एंशिएंट गॉड, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हजारों सालों से कैद रहा हूँ। वह मिस्टीरियस क्रीचर चाहे जितना भी चिल्ला क्यों ना रहा हो, लेकिन फिर भी उस बड़े से दरवाजे की दूसरी तरफ से उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी सीन चेंज होता है और हम ब्लेजिंग टावर के नीचे मैग्मा वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट हुआ था। और तभी हम वहाँ पर मास्टर याओलाओ के सामने एक बंदे को आते हुए देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि जियाओयान होता है, जिसको देखकर जियोनर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। जियाओयान ऊपर की तरफ आते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद जियाओयान अपने मुंह से निकलने वाले ब्लड को साफ करते हुए उस मैग्मा वर्ल्ड को देखता है, जहां इस बार हम उसकी आंखों में एक डर और काफी सीरियसनेस को देखते हैं। वह एक बार फिर से उस मिस्टीरियस क्रीचर को याद करते हुए बोलता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल क्रिएचर एग्जिस्ट करता है। जियाओयान की इस खराब हालत को देखकर हेडमास्टर मंग तियानची, फर्स्ट एल्डर और बाकी सभी लोग जियाओयान से तुरंत पूछते हैं, वहाँ नीचे क्या हुआ? आखिरकार जियाओयान की पावर अभी के लिए इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वह इस दुई की कॉन्टिनेंट के पावरफुल लोगों में से एक बन चुका है। अगर उसकी हालत इतनी खराब है तो जरूर नीचे जो भी हुआ होगा वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सभी लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे आखिर नीचे कितनी ज्यादा पावरफुल चीज हो सकती है। तो फिर जियाओयान सबके सवालों का जवाब देते हुए बोलता है, जल्दी से अंकल गुयुआन और बाकी लोगों को यहाँ पर आने के लिए बोला जाए। मैं अभी पूरी तरह से कंफर्म हो गया हूँ, दाऊदी मैंशन मैग्मा वर्ल्ड के ही नीचे मौजूद है। जिस चीज को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर हेडमास्टर मंग तियानची इस सिचुएशन की गहराई को समझते हैं और तुरंत ही वहाँ से गायब होते हुए गुयुआन और बाकी सभी लोगों को इसके बारे में बताने के लिए निकल गए थे। जहाँ हेडमास्टर के जाने के बाद क्वीन मेड्यूसा मैग्मा वर्ल्ड के गहराइयों को देखती है और हैरानी के साथ कहती है, तो यह बात सच है, एंशिएंट मैग्मा सच में मैग्मा वर्ल्ड के अंदर ही मौजूद है। आखिरकार वह भी कुछ समय के लिए मैग्मा वर्ल्ड में मौजूद थी, लेकिन फिर भी क्वीन मेड्यूसा ने कुछ भी महसूस नहीं किया था। तो फिर जियाओयान कहता है, यह बात पूरी तरह से सच है, एंशिएंट मैंशन मैग्मा वर्ल्ड की गहराइयों में ही मौजूद है। इसके बाद जियाओयान उन सभी चीजों को क्वीन मेड्यूसा, जियोनर और बाकी सभी लोगों को बताने लगता है जो उसके साथ मैग्मा वर्ल्ड में हुआ था। जब सभी लोगों को इसके बारे में पता चलता है कि मैग्मा वर्ल्ड के नीचे एक ऐसा मिस्टीरियस क्रीचर मौजूद है जो गुयुआन और हान तियानडी से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो सभी लोग काफी हैरान हुए थे। सभी लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया था। फिर जियाओयान कहता है, अच्छी बात तो यह है कि वो मिस्टीरियस क्रीचर उस रियाल्म से बाहर नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया होता तो यहाँ पर ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो उस मिस्टीरियस क्रीचर के एक भी अटैक का सामना कर सकता था, और अगर हम मिलकर भी काम करते तो भी हम उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते थे। खैर फिलहाल के लिए हम यहाँ पर यान अलायंस के आर्मी का आने का इंतजार करते हैं। चाहे जो भी हो जाए,
हम किसी भी तरह हान क्लैन को एंशिएंट मैंशन तक पहुंचने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया और हान तियांडी ने डी टियर के पिल को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको दाव दी पर ब्रेक थ्रू करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और फिर क्या हो सकता है इसका अंदाजा भी बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। उसके सामने यह यान अलायंस कुछ भी नहीं होगा, जिसको सुनकर सभी लोग जोश में आ गए थे और कहते हैं हम किसी भी हालत में हान क्लैन को सफल नहीं होने देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट हुआ था और हम हान क्लैन को देखते हैं जहाँ पर लीडर के सीट पर हुन तियांडी बैठा हुआ था, जहाँ उसके सामने घुटनों के बल एक बंदा बैठा हुआ था जिसके डर के मारे पसीने निकल रहे होते हैं। और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में हान तियांडी और गो युआन को पता चल जाएगा एंशिएंट मैंशन के लोकेशन के बारे में। इसके बाद एंट्री होने वाली है हान क्लैन का जियानान एकेडमी में, जहां से शुरुआत होने वाली है एक बहुत ही खतरनाक बैटल की, जिसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।